नमस्कार, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट नमिता राज। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ राहु के इम्पैक्ट के बारे में कि जब वो फर्स्ट हाउस में होता है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है आपकी लाइफ पे, क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राहु ग्रह है क्या, उसके कारकत्व क्या है और प्रथम भाव क्या दर्शाता है। तो चलिए आइए हम जानते हैं राहु ग्रह के बारे में। बहुत से लोग सूर्य की दशा, मंगल की दशा, शनि की दशा से इतना नहीं डरते जितना वो राहु की दशा से डरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि राहु की महादशा खराब ही जाती है, जो बिल्कुल गलत है, असत्य है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। क्या वो अपनी उच्च राशि में बैठा है या नीच की राशि में बैठा है? क्या वो शनि से ग्रसित है, मंगल से ग्रसित है, या वो शुक्र से ग्रसित है या बुध से ग्रसित है? इन सबको देखकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि राहु की दशा आपके लिए क्या फल लेकर आएगी। तो जैसे मैंने बोला कि हम पहले जानेंगे कि राहु के कारकत्व क्या है और वो ग्रह क्या है, तो आइए उसे जानते हैं। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है। जैसे शनि, मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, इनकी फिजिकली प्रेजेंस है, लेकिन राहु केतु की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ये एक छाया ग्रह है, यानी कि एक इल्यूजनरी प्लैनेट्स है। अब राहु जो है वो सर है और केतु जो है वो नीचे का धड़ है। तो सर को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? राहु। राहु छाया ग्रह है लेकिन माया ग्रह भी है, यानी कि सारे इल्यूजन्स जो है वो राहु रिप्रेजेंट करता है। और इस चीज को बोलने में मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी कि आज का जो समय है वो राहु प्रधान समय है। कैसे? आप देखिए, लोगों के पास पैसा है, धन है, एक अच्छा लेवल है, पोजीशन है, संपन्नता भी है, परिवार भी है, लेकिन फिर भी डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ में। वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। प्रॉब्लम्स अपने आप उनका दिमाग क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग करके, डिससेटिस्फेक्शन लाके। तो राहु ही है जो ये सब चीजों का कारक है। राहु किन चीजों का कारक है? राहु कारक है नशीली चीजों का, पॉइजन का। जितने भी रेंगने वाले जानवर है, चाहे वो सर्प है या फिश है जिसके पैर नहीं है, वो कारक है राहु का। वो पौधे जिनमें विष पाया जाता है, वो भी कारक राहु का है। जितने प्रकार की गंदगी है, उनका कारक राहु है। पॉइजन का कारक राहु है। जहां पे शराब बनती है या जहां पे बेची जाती है, उसका कारक भी राहु ही है। जितने भी तरह के नशीले पदार्थ हैं जिनका लोग सेवन करते हैं, तंबाकू, गुटखा, शराब या और भी ड्रग्स, कितने भी तरह की आप समझ सकते हैं, जो भी नशीली पदार्थ हैं, उनका कारक राहु है। स्लॉटर हाउसेस, जहां पे जानवरों को काटा जाता है, वो भी राहु है। क्लब्स, डिस्को, जहां पे भी एंटरटेनमेंट है, बॉलीवुड, सिनेमा घर, ये सब राहु के कारक हैं। शमशान, डेड बॉडी, धुआं, धुआं किसका? सिगरेट का धुआं, चिल्लम का धुआं, ये भी राहु का कारक है। ऐसे में आप कुछ ना कुछ समझ गए होंगे कि राहु किन चीजों को दर्शाता है। अब हमें जानना है कि किस राशि में वो उच्च के रिजल्ट्स देता है और किस राशि में वो नीच के रिजल्ट्स देता है। देखिए, यूं तो राहु और केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, इनकी कोई अपनी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पराशर ऋषि जो पितामह है ज्योतिष के, उन्होंने मिथुन राशि में राहु को उच्चतम स्थिति दी है कि ये उच्च के रिजल्ट्स देता है। लेकिन कई विद्वानों ने राहु को वृषभ राशि में भी उच्च का बताया है, यानी कि वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है और मिथुन राशि जो बुध की राशि है, उसमें राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन वृश्चिक राशि में ये बहुत ही गलत परिणाम देता है, नीच के रिजल्ट्स देता है, क्योंकि वो मंगल की राशि है। और ऐसे में अगर राहु पे जहां पर भी है, जिस भाव पर भी है आपका, वहां पर शनि की दृष्टि भी आ जाए,
नीच राशि में हो, यानी कि 8 नंबर राशि में हो, और उसके ऊपर से शनि की दृष्टि आ जाए, मंगल की भी दृष्टि आ जाए, तो ये राहु इतना बली हो जाएगा कि आपकी दुर्दशा कर देगा। आपका जीवन नष्ट करने की ताकत रखता है इस तरह का राहु। और यही राहु जब उच्च स्थिति में होता है, यानी कि 2-3 राशि में होता है, या शुक्र की तुला राशि में भी अच्छा माना जाएगा। अगर अच्छी स्थिति में भी है और शुभ ग्रहों से ग्रसित भी है, तो अपनी महादशा में वो आपको रंक से राजा यूं बना देगा। ओवरनाइट आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब राहु का मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, परिचय दे दिया है। आप जानते हैं प्रथम भाव वो क्या दर्शाता है? प्रथम भाव आप स्वयं है, आप खुद प्रथम भाव है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी बॉडी, ये प्रथम भाव दर्शाती है। अब ऐसे में एक क्रूर ग्रह राहु का प्रथम भाव में बैठना आपके लिए क्या लेकर आता है, ये मैं अब आपको बताऊंगी। जिनका भी लगन में, यानी कि प्रथम भाव में राहु होता है, आप देखेंगे कि वो चतुर होते हैं। उनमें इतनी ज़्यादा इनोसेंस नहीं पाई जाती, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बात करने के शौकीन होते हैं। इन्हें आप बातें करते रहेंगे। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें जानना होता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ये गलत चीज़ भी नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से वो कई बार ऐसा होता है कि हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कई बार दूसरे लोग इसे पोक करना भी समझ लेते हैं कि दूसरों के मामलों में ये इंटरफेयर करते हैं। अब यहीं पे अगर राहु अच्छा होगा, यानी कि 3 या 4 राशि में होगा या 7वीं राशि में भी होगा और शुभ ग्रहों से भी ग्रसित होगा, तो आप देखेंगे इनका जो ये ज़्यादा बात करने का जो आदत होती है, ये एक अच्छे स्वरूप में पाई जाएगी। यानी कि ये वक्ता बन सकते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जहाँ पे इन्हें डिबेट्स देना पड़े या इन्हें काफ़ी बातें करना पड़े, तो इनके लिए ये पॉजिटिव बन जाएगा ट्रेट। पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स का भी कारक है, तो वहां पे जाके भाषण देना, काफ़ी काफ़ी घंटों तक बोलते रहना, इनके लिए ये बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसे लोग राहु जिनका प्रथम भाव में है, वो डिप्लोमेटिक भी होते हैं, स्वार्थी तो होते ही हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़े वहमी किस्म के होते हैं, डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, विश्वास नहीं कर पाते जल्दी से। अगर तो यहाँ पे भी इनका राहु अच्छा है, तो ये दयावान होंगे, इनमें दया भावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर अच्छा नहीं है, तो विश्वासघात भी बहुत करते हैं ये लोग। और क्योंकि यहाँ पे बैठे राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव में जा रही है, तो इन घरों के भी इन्हें बहुत रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छे बुरे वो डिपेंड करेगा कि आपके लगन में बैठा राहु कैसा है, जो मैंने आपको समझा दिया है। आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अब आपका राहु अच्छा है कि खराब है। बुरे राहु से पंचम स्थान खराब हो जाएगा, यानी कि आपको अपने बच्चों से प्रॉब्लम आएगी। कई बार अबॉर्शंस भी देखे जाते हैं कि अगर आपका राहु पीड़ित है, लगन में बैठा है, तो वो अबॉर्शन भी करा देता है। आपके जितने भी रोमांटिक अफेयर्स हैं, जितने भी आपके रिलेशनशिप है, वहाँ पे भी आपको विश्वासघात मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सप्तम भाव में जब इसकी दृष्टि पड़ती है, तो ये आपकी मैरिटल हैप्पीनेस को खराब करता है, आपकी वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण करता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर राहु पीड़ित है प्रथम भाव में, तो वो वैधव्य योग भी दे देता है, आपके मैरिटल ब्लिस को खत्म कर देता है, बहुत जल्दी खत्म करता है। और जब इसकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जो भाग्य का भाव है, तो भाग्य को कमजोर कर देता है। कई बार देखा जाता है कि आप 99% काम कर लेते हैं, लेकिन 1% से वापस से पहाड़ की चोटी पे पहुंचने लगे ही हैं कि आप बिल्कुल धरा पे गिर गए। तो इस तरह से ये आपके साथ गेम्स खेलता है जब ये पीड़ित होकर लगन में बैठता है। भाग्य आपका बहुत ही कमजोर कर देता है। और यहीं पर एक अच्छी स्थिति में बैठा राहु
पंचम, सप्तम और नवम भाव को मजबूत करके आपको बच्चों का अच्छा सुख भी देता है, आपको वैवाहिक जीवन में संपन्नता देता है, खुशियाँ देता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका डेवलप होता है आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। और नवम भाव जो भाग्य का भाव है, वहाँ पे दृष्टि डालते ही उसे बहुत ही मजबूत कर देता है, आपका भाग्य चमकने लग जाता है। और आप ये भी देखेंगे जिनका राहु प्रथम भाव में है, अब वो पापक ग्रहों के साथ है या शुभ ग्रहों के साथ है, मैं उसके बारे में नहीं कह रही, लेकिन वैसे इन जनरल जो ये करता है वो ये करता है कि आपको धार्मिक तो बनाता है, आपको धर्म से ये रिलेट करवा देता है, लेकिन आप दिखावा नहीं कर पाते। आप बिल्कुल दिखावा नहीं करते, लेकिन आप मन में धर्म को फॉलो करते हैं, उसे अपनाते हैं। मेहनत करने से आप कतराते नहीं हैं, बल्कि आप मेहनती स्वभाव के होते हैं। और इसी परिश्रम, इसी मेहनत के बलबूते आप अपने जीवन की दशा मजबूत करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि राहु लगन भाव में माता के सुख से वंचित करता है। कई बार अगर राहु अच्छा है तो कुछ काल तक आपको माँ का सुख मिल जाता है, लेकिन अगर वहीं पे राहु पीड़ित हो रहा है तो माँ का सुख नहीं मिलता। कई बार देखा भी जाता है कि माँ की जल्दी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसमें और भी कुछ चीज़ें देखनी स्वाभाविक हैं। इस वजह से माँ के सुख को ये कई बार तरसते भी हैं। हाँ, लेकिन पिता से इनका मतभेद नहीं होता, पिता के साथ रिलेशन ठीक होते हैं या अच्छे भी बोला जा सकता है। पिता के आज्ञाकारी होते हैं, कहना मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये डिप्लोमेटिक तो होते ही हैं, चतुर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन डेफिनेटली जीवन इनका अप डाउन रहता है। और अगर पीड़ित है तो काफ़ी मेजरली अप डाउन आप देखेंगे रहेगा। संघर्ष जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगा, इनके भाई बंधुओं से भी ज़्यादा नहीं बनती, और ना ही इनके ज़्यादा दोस्त होंगे, यानी कि मित्र भी इनके ज़्यादा नहीं होंगे। और जो थोड़े बहुत होंगे भी तो समय आने पर इनके साथ विश्वासघात करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अगर राहु आपके लगन में है तो आप सोच के अपने मित्र बनाइए, क्योंकि मित्र की संगति में अगर आपका राहु खराब है और ऊपर से मित्र भी आपके सही नहीं है तो आपको धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब राहु जिनका खराब है उन्हें धोखा मिलता तो है, लेकिन वो भी कई बार देखा जाता है कि धोखेबाज होते हैं, वो भी विश्वासघात करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना राहु अगर ठीक करना है तो आपको कुछ चीज़ों से अलगाव करना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट आपको मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा, आपको विश्वासघात नहीं करना है, आपको धोखे नहीं देने हैं, इसकी पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे बैठा राहु आपके मन में धोखा देने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ाएगा, वो प्रक्रिया बढ़ा देगा। तो आप लोगों को धोखा भी देंगे, लेकिन आपको अगर अपना राहु ठीक करना है तो आपको धोखा नहीं देना है, आपको उससे बचना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि राहु का प्रथम भाव में बैठना आपको काम वासना में लिप्त रख सकता है, और ख़ासकर जब राहु पीड़ित है। आप गलत संगति में, गलत कामों में बिल्कुल आपकी रुचि हो सकती है और आप फंस भी सकते हैं। राहु प्रथम भाव में आपको योगा, अभ्यास इन चीज़ों में भी डाल देता है, लेकिन हाँ, आप अपना बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, और आपको मोटापा भी नहीं आता। लेकिन इसके साथ-साथ आप चलने फिरने में बहुत अच्छे रहते हैं, आपको अच्छा लगता है कि आप चले, वॉकिंग आपका फ़ेवरेट एक आप हॉबी बोल सकते हैं या आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपको चलना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है वैसे चलना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक पीड़ित राहु प्रथम भाव में आपको गुप्त रोग भी दे देता है, खासकर मध्यम आयु के बाद मुंह के रोग भी दे देता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनका राहु पीड़ित है उनके आगे के दो जो दांत होंगे वो खराब भी हो सकते हैं या फिर टेढ़े हो सकते हैं, कुछ तो मुंह के रोग वो देगा।
और साथ में अगर पीड़ित है तो आपके चेहरे का नूर ले लेगा, यानी कि आपकी अट्रैक्शन मैग्नेटिक जो फेस पे आपके पावर होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, वो छीन लेगा। आपका चेहरा बहुत ही रूखा सूखा, और कई हालातों में तो ये भी देखा जाता है कि वो काफ़ी बदसूरत बना देता है इंसान को। उनका सारा जो ब्यूटी है, जो चेहरे की ब्यूटी है, वो छीन लेता है। तो राहु यहाँ पे बैठा हुआ अगर गलत राशि में या गलत ग्रहों से दृष्ट है, तो वो आपके लिए बहुत खतरा भी क्रिएट कर सकता है। महिलाओं की कुंडली में राहु प्रथम भाव में आप देखेंगे, ऐसी महिलाएं बिना कारण बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं, घर में कलेश करती हैं। उन्हें इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, काफ़ी इरिटेटेड रहती है लाइफ में, काफ़ी परेशानियों को झेलने के बाद उनका नेचर जो है वो काफ़ी इरिटेटेड या बोले बहुत ही गुस्से वाला बन जाता है। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि ऐसी महिलाएं अगर राहु अच्छा है तो लीडरशिप में भी जाती हैं, बहुत अच्छा भाषण देती हैं, बहुत अच्छी वक्ता बनती हैं और बहुत ही अच्छी पोएट भी बन जाती हैं। देखिए, अगर आपका राहु यहाँ पर पीड़ित है प्रथम भाव में, तो आपको बहुत ही सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा राहु नीच में है या नीच राशि में है या शनि मंगल से पीड़ित है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपना जो लाइफ का पाथ है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, उसे बिल्कुल अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाने की बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।